माधुरी दीक्षित जो जानी जाती हैं अपनी शानदार एक्टिंग और अपनी डांस स्किल्स के लिए, जिन्होंने अपने हर एक अंदाज से आप सभी को दीवाना आज तक बना रखा है। माधुरी दीक्षित जहां भी जाती हैं, वहां पर यही देखने को मिलता है कि उनके फैंस, उनके चाहने वाले उनकी एक झलक के लिए बेताब नजर आते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। चाहे बात यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री की जाए, चाहे बात यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की जाए, दोनों ही जगह पर माधुरी दीक्षित की शानदार एक्टिंग का, उनके जलवे का यहाँ पर देखा जाए तो आज भी यहाँ पर फैंस उनके दीवाने होते हुए नजर आते हैं। माधुरी दीक्षित के चाहने वालों के लिए अब एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दावे किए जा रहे हैं कि अब वह सियासत में एंट्री करती हुई देखी जा सकती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को लेकर अब अटकलें तेज हो चुकी हैं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वह लोकसभा चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र की किसी एक विधानसभा सीट से उतरती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित को लेकर यहाँ पर जो दावे किए गए हैं, दावे यही किए गए हैं कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के संपर्क में वह लंबे समय से है। माधुरी दीक्षित को बीते कुछ दिन पहले बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच के दौरान देखा गया कि वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ स्टेडियम में नजर आई। लेकिन इस दौरान यह भी नजर आया कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और बीजेपी नेता आशीष सेलार भी यहां पर मैच का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में अब यहां पर दावा किया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक दावे किए जा रहे हैं कि माधुरी दीक्षित अगर चुनाव लड़ती हैं तो वह उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट से लड़ सकती हैं। फिलहाल शिवसेना के खाते में यह सीट है। गजानन कीर्तिकार यहां से सांसद है, जिनकी स्थिति इस समय यहां से सही नहीं मानी जा रही है और इस सीट के लिए कांग्रेस के संजय निरुपम को भी एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर माधुरी दीक्षित की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई भी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि माधुरी दीक्षित कहीं ना कहीं मैदान में उतर सकती हैं और वह इस सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। दूसरी ही तरफ देखा गया है कि खबर तो ये भी आ चुकी है कि माधुरी दीक्षित पुणे से भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती थी और ऐसे में देखा गया कि माधुरी दीक्षित बीजेपी के साथ जिस तरह से संपर्क में नजर आई हैं लंबे वक्त से लेकर अब तक, बीजेपी के साथ माधुरी दीक्षित की निकटता किसी से छुपी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह से अपने घर पर उन्होंने मुलाकात की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करती हुई भी नजर आई। सोशल मीडिया हैंडल से कई बार वह पीएम मोदी और सरकारी नीतियों की तारीफ कर चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो माधुरी दीक्षित को लेकर अटकलें पहले भी तेज हुई हैं। अब देखना यहां पर यही होगा कि वाकई में माधुरी दीक्षित को मुंबई की पश्चिम सीट से टिकट दिया जाएगा या फिर यहां पर किसी अन्य सीट से वह चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। देखना होगा कि आखिरकार यहां पर महाराष्ट्र की जो शिंदे फडणवीस की सरकार है, माधुरी दीक्षित को लेकर यहां पर कोई अहम फैसला लिया जाएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी के नेताओं के साथ, बीजेपी के साथ माधुरी दीक्षित का बॉन्ड काफी शानदार नजर आया है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में माधुरी दीक्षित को मैदान में उतरना चाहिए या फिर नहीं? कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। माधुरी दीक्षित मैदान में उतरेंगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री राजनीति में कदम रखेगी, ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी बॉलीवुड के कई सितारों ने राजनीति में कदम रखा है और एक अलग ही परचम लहराते हुए नजर आए हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।